इन्होंने चंदे के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, वो काट लेंगे। और नहीं तो अलग में डंडा देकर 5 के 5 साल काट दूंगा। गोड्डा मोड़न हो सकता है कि ना आ पाऊं, लेकिन मैं बीमारी में जरूर पहुंचूंगा। 4 साल के अंदर इनकी गोज मत रुपये कटवा दूंगा। और अगर गरीब आदमी थी नहीं दिया नहीं तो इनके गोड्डे टिका दूंगा। मैं के मुंह से हमेशा ही निकलती थी कि सरकार में जरूर हूं लेकिन मेरी चलती नहीं है। दवाइयां बांटना, किताबें बांटना, ये एक एमएलए का काम होना चाहिए, या एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले का काम होना चाहिए। शराब बांटने से ज्यादा अच्छा किताब बांटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी थे, भगवान की दास है, उसके पास तो पैसा वैसे ही बहुत है। अब इलेक्शन के लड़ने के बाद उसकी शक्ल भी नहीं दिखती। किसी बीमार आदमी के नहीं आते, किसी के पशु मर जाए वहां कभी देखा हो, किसी के पशु मर जाते हैं। अगर पूरे हरियाणा के अंदर सभी हलके के अंदर सभी पार्टियों के लोग मिलके अगर ये जिम्मा ले ले कि मैं नहीं मरने देता भाई, मेरे एरिया के अंदर पशु मर जाए उसके भी साथ में खड़ा हो जाए, क्योंकि 2 एकड़ का आदमी ना तो बीमारी को ठीक कर सकता, ना पशु मर जाए तो दोबारा उभर सकता। भारतीय जनता पार्टी से हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी थे, भगवान की दास है, उसके पास तो पैसा वैसे ही बहुत है। अब इलेक्शन के लड़ने के बाद उसकी शक्ल भी नहीं दिखती। किसी बीमार आदमी के नहीं आते, किसी के पशु मर जाए वहां कभी देखा हो, दूर करने आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें, इलेक्शन के दौरान शराब बांट देना, पैसे बांट देना, क्या शराब बांटने से ज्यादा अच्छा किताब बांटना नहीं है? क्या शराब बांटने से अच्छा दवा बांटना नहीं है? दवाइयां बांटना, किताबें बांटना, ये एक एमएलए का काम होना चाहिए, या एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले का काम होना चाहिए, या हरियाणा भर में जितने भी लोग हैं इन सब का जो काम है वो 5 के 5 साल ये होना चाहिए। और नहीं तो बीजेपी की सरकार आ गई तो कांग्रेस वाली गली पाट दी, और कांग्रेस का राज आ गया तो बीजेपी वाला की गली बनाई पाट दिया, और फिर रुकेंगे मैंने थारा विकास कर दिया। बुद्धू बढ़ाना छोड़ दिया, छोड़ना पड़ेगा इनको। इवन के अगला आर पार की लड़ाई लड़ूंगा मैं। इस भाई ने कहा कि मेरी सरकार नहीं आई इसलिए मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, तो जितने रुपये चंदा के रूप में आ रहे हैं या माड़ा के रूप में तो उल्टे कर दे भाई। खेत इसलिए ले रखे हैं कि मैं बन गया तो नौकरी लवाऊंगा। मैं झूठ तो नहीं कहता भाई। गांव में गले 2-2, 2.5 लाख रुपए आए हैं कि नहीं आए हैं, किसी एक घर में है 100-100, 200 आदमी ने, तो बीमारी पे वो जा सकते नहीं। तो सिर्फ गोड्डा मोड़ना और लड्डू खाना, 2 एक काम बच गए क्या एमएलए के? क्या समाज के अंदर और काम नहीं है? तो मेरा मानना यह है, इस भाई ने तेनू कह दिया मेरी सरकार नहीं आई। इससे पहले राम कुमार गौतम जी बने थे, वे तो सरकार में थे जी। उन्होंने 5 के 5 साल लोगों का बेवकूफ बनाया, और उनके मुंह से हमेशा ही निकलती थी कि सरकार में जरूर हूं लेकिन मेरी चलती नहीं है, मेरी सरकार नहीं आई। और इससे पहले रानू कहता मेरी सरकार आ गई मेरी चलती नहीं। तो हम जो बनाते हैं उसको किस विश्वास में बढ़ाएं? जिनको हम माड़ा दे रहे हैं वो हमारी बीमारी पे दवाई के पैसे भी नहीं दे सकते। ये सारे के सारे, अकेला लालू हल्के की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की, पूरे देश की बात करूं मैं। तो मैं ऐसे आपके माध्यम से एक तो मैं पूरे हरियाणा में एक अलग जगाना चाहता हूं जी, कि जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो किसी भी पार्टी का, चाहे वो आम आदमी पार्टी का भी है, मेरी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मेरी पार्टी का आदमी भी पूरे हरियाणा के अंदर अगर वो सामाजिक नहीं है, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूं। आप पत्रकार हैं, आपने दिखाया कि खेड़ी चौपटा पे एक किसान की भैंस मर गई। हमने कहा कि मेरे पास जैसे ही टेलीफोन आया कि भाई साहब इस किसान की भैंस मर गई, 10-12 दिन हो गए और पैसे ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए, क्या इस किसान के लिए हम कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा जी आज तक ये सुनते आए हैं कि जी क्यों हंड है इस राजनीति वाले का पाछे कि भैंस बांधेगा। मैं इसका सवेरे 9:30 बजे भैंस बांधांगे और कटड़ी वाली भैंस लाऊंगा ढूंढ के। सारी रात लगी, हम साथियों ने भैंस ढूंढी, कटड़ी वाली लेके आए, और दूसरी बार वो ब्याई है और दूध वाली भी है जी, और वो 6-7 दिन की ब्याई हुई थी। का काम किया और 54,000 रुपये
अब तक हमने उसको कैश भी दिया है। और उसके बाद तो परमात्मा ने, बहुत लोगों ने, इंग्लैंड से एक हमारा साथी था कि भाई साहब मैं भी भैंस बांधना चाहता हूँ, आजा भाई, डेयरी खोल दी उसके। तो क्या ये जितने भी हम हमारे जैसे लोग हैं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं, अगर ये 5 के 5 साल आपको संभालते हैं बीमारी में, आपका कोई दुख तकलीफ आ जाए, मरने के बाद गोड्डा मोड़ना ठीक है या मरण दे पल्ला, उसको मरने से बचाना ठीक है? मैं पत्रकारों से ये भी पूछना चाहूंगा, आप लोगों को गोड्डा मोड़ने वाले नेता पसंद है या गोड्डा मोड़ने से बचाने वाले नेता पसंद है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या गोड्डा मोड़ना सही है? कुछ बोलना चाहोगे आप? इसमें ये है कि जो बुजुर्ग थे ना, सुख और दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। हाँ, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। मान साहब, मैं यही कह रहा हूं कि सुख शादी को मानते हैं राजनीति करने वाले लोग, और दुख मरने के बाद आपने हमेशा वीडियो में भी देखा है, और आपने पढ़े लिखे हम सारे के सारे, मरने के बाद तो आदमी सुखी है। दुख तो वो पहले है, उसकी बीमारी का प्रबंध करिए, उसकी बीमारी की दवाइयों का प्रबंध करिए, उसको चेक करिए। अगर कोई ठीक ठाक पैसे वाला आदमी है, उसको पैसे की नहीं जरूरत है, तो उस माँ बाप के पास बैठ के उसका हालचाल पूछ ली। अगर हम माँ बाप का हालचाल पूछ लेंगे तो ज्यादा दवाई तो वैसे ही चलेगी। तो जैसे मान साहब आपने कहा कि सुख दुख में शामिल होना चाहिए, तो सुख में और जो दुख में अगर शामिल होना है, तो वो दुखी तो जब है ना तो वो बीमार है, मरने के बाद तो वो सुखी हो गया। तो इसलिए इस परंपरा को बदलना पड़ेगा, और ये परंपरा इन लोगों ने ही बना रखी है, और इन लोगों ने लोगों का बेवकूफ बना रखा है। अब इनका गला मैं तो करूंगा आर पार की लड़ाई। या तो ये 5 के 5 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार में खा रखा है वो भी काट लेंगे, और जिन्होंने चंदे के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं वो काट लेंगे, और नहीं तो अलग में डंडा देकर 5 के 5 साल काट दूंगा। अकेला नाडूद का नहीं है, पूरे हरियाणा का। मेरे प्रोग्राम भी बहुत दूर दूर तक भी हो रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि रिकॉर्ड कर लो आज मेरी बात। मेरे सारी जिंदगी में कोई एक सिंगल आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा? किसान और मजदूर परिवार के लिए हमेशा काम करूंगा। कोई सिंगल आदमी कभी ये कह दे कि ये भी भ्रष्टाचारी था, इसने भी भ्रष्टाचार किया है राजनीति में आके, इसने भी कमीशन खाया है, या इसने भी चंदा लिया है? मैं हमेशा गरीब और किसान की और मजदूर की सेवा करता रहूंगा, और मैं हमेशा कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं गोड्डा मोड़न हो सकता है कि ना आ पाऊं, लेकिन मैं बीमारी में जरूर पहुंचूंगा। लगता है कि मैं हर जगह पैसे भी नहीं दे पाऊं, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा 1000 का ब्योत होगा तो मैं 1000 दे दूंगा, और मेरे पास 5 लाख का ब्योत होगा तो मैं 5 लाख भी दे दूंगा। और भाई कोई आदमी ईसाई हो और ठीक होने का हो, और इस देश में उसकी बीमारी नहीं कटती हो, तो केवरा जहाज का टिकट भी देना पड़ जाए। तो मैं सभी पत्रकारों साथियों के माध्यम से पूरे देश में, हरियाणा में, पंजाब में, और अपने हरियाणा नारनौल में खासकर, कि जिसके भी माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं उनके हर घर में जाऊंगा। और मैं 2 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, और क्या हाल है बुजुर्गों प्रोग्राम के तहत मैं हर माँ बाप को, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 तारीख को मैं साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम भी लेके जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी उसकी कुछ चेकिंग की, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोशिश कर रहा हूं मुझे मिल जाए 2 तारीख तक डॉक्टर। उसका बीपी शुगर चेक करना, उसको क्या दिक्कत है, उसको बुखार की कोई परेशानी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 तारीख से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के, और हर माँ बाप को 2-4 साल और फालतू दी जाए, इस चीज का प्रबंध करूंगा। इतना बुरा हाल कर दूंगा 4 साल के अंदर, इनकी गोज मतर रुपये कटवा दूंगा, और अगर गरीब आदमी थी नहीं दिया नहीं तो इनके गोड्डे टिका दूंगा मैं 4 साल में। एक सवाल हो रहा है कि विधायक बनने से पहले ऐसे कहता है, उसके बाद में वो बदल जाते हैं, वो चीजें। ये तो पत्रकार साथी, ये तो पल्ला भी बदल रहे हैं और पाछे भी बदल रहे हैं।
मैं तो 5 के 5 साल अपना काम करके दिखाओ। ये न्यू कह के जी मेरी सरकार को नहीं, मैं न्यू कहूं मेरी सरकार है तो हम अपना काम बताओ। मेरे तो विदेशा में नौकरी है, बताओ जी, मैं बताऊंगा, अपने अपना रास्ते बताऊंगा मैं। आपके